समस्या है वही समस्या रखिए। जो भी समस्या है वही समस्या रखेगा। और कोई व्यक्ति है? कोई और व्यक्ति? मैं सर के संज्ञान में एक चीज देना चाहूंगा सर। हमारे बीच एक सर इस व्यक्ति का परिचय करवाना आपसे काफी आवश्यक है। ये इनके उन्हीं के ये पुत्र हैं और हम लोग ऐसा मानते हैं कि इस शहर में एक ही भामाशाह अगर कोई हुआ है तो इनके पिताजी सरदार कृपाल सिंह थे। उनके निधन के बाद डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे और आपके आईजी अजिताभ कुमार और सब लोगों का आगमन हुआ था इसी हॉल के अंदर संवाद के माध्यम से। उनके पुत्र आए हुए हैं तो सिर्फ एक आपसे परिचय के लिए कि हमारे नए पुलिस कप्तान हैं और ये राजू सिंह जी। राजू जी कोई समस्या आपकी? बहुत बहुत। अब और कोई व्यक्ति हैं? मैं अंतिम बार पूछ रहा हूं, कोई ये ना कहते कि मुझे अशोक वर्मा साहब इस मंच की शोभा को बढ़ा रहे हैं, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस मंच पर शोभा बढ़ा रहे हैं हमारे जयनगर के चेयरमैन आदरणीय श्री कैलाश पासवान जी, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मिथिलांचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष आदरणीय शिवशंकर ठाकुर जी, श्री गणेश शाह जी मधुबापुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष, परशुराम शाह जी बासोपट्टी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष, हमारे पवन जी झंझारपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष और हम लोग के साथी श्री राजेश सिंह जी, राम प्रसाद राव जी बिहार ग्राम रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष और भी हमारे बहुत सारे साथी और अन्नपूर्णा महिला मंच के सभी नेत्री इस हॉल में शामिल हैं। अन्नपूर्णा कम्युनिटी किचन के और जयनगर के तमाम साथियों को और मीडिया बंधुओं को मैं रणदीप गुप्ता दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। तो मुझे लगता है कि साक्ष्य देखने का और उसको एनालिसिस करने का जो अधिकार है केवल माननीय न्यायालय को, और अगर उनको लगे अगर साक्ष्य की कमी है तो पहले तो उस लड़के को जेल में जो कस्टडी होती है, रिमांड किया जाता है, वो नहीं करें और रिमांड हो जाने के बाद अगर ट्रायल चलता है तो उसको छूट दें। अब आपका जो डाउट, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप उद्भेदन नहीं मान रहे हैं, तो मैं आपको एक बात बताऊं कि इतना टाइम किसी चीज़ में हमारे लिए बहुत आसान है। अभी भी हमारे इंडिया के जो जस्टिस सिस्टम है इतनी इवॉल्व नहीं है कि अब किसी भी निर्दोष आदमी को उठा के आपने इतना प्रेशर बनाया, लगभग 1 महीने के आसपास हुआ इस कांड को हुए और प्रेशर था, चाहते 2 दिन के अंदर में भी उद्भेदन किया जा सकता था। उसको किसी को भी, कोई भी हो, भाई कई बार होता भी है, मैं चूँकि कैमरा है इसलिए बहुत ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, किया जा सकता था। लेकिन अगर इतना समय लगा है तो उसका एक ही उद्देश्य था कि जो सही आदमी, किसी तरह का निर्दोष आदमी जो है जेल ना जाए और जो अपराधी है वो ही जेल जाए। अपराधी जेल ना भी जाए तो निर्दोष आदमी कभी जेल ना जाए। इसी कारण से लेट हुआ है और आगे भी मैं आपको कोई गारंटी नहीं दूंगा कि मैं 1 दिन के अंदर घटना के और 2 दिन के अंदर में आपको उद्भेदन करके दे दूंगा या 100% उद्भेदन करके दे दूंगा। लेकिन मैं ये गारंटी जरूर दूंगा कि उसमें मेरा पर्सनल इन्वॉल्वमेंट रहेगा और मैं ये इंश्योर करूंगा कि निर्दोष आदमी नहीं फंसे। क्योंकि चलिए मैं यहाँ से तो अपनी जिम्मेवारी से किसी को भी भेज के मुक्ति दे पा लूँगा, लेकिन हमको अपना जो मेरा अंतरात्मा है उसको भी और आगे भी कहीं से हमको जवाब देना होगा। तो वो इस चीज़ के लिए मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ कि कोई निर्दोष आदमी ना जाए। अब आप जो कह रहे हैं उसमें मैंने थोड़ा क्या बहुत अच्छे से देखा है और डीएसपी साहब पूरी तरीके से इन्वॉल्व थे और जो एक परिस्थितिजनक साक्ष्य, जो टेक्निकल साक्ष्य है उस लड़के के अगेंस्ट में है, मोटिव भी है
मैं उससे ज़्यादा आपके साथ कुछ शेयर नहीं कर सकता क्योंकि वो पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है। हाँ क्या आपको क्या लगता है कि हर जगह हर टाइम में गन मिल जाता है क्या? उसके बिना हम इसीलिए तो कहते हैं परिस्थितिजनक साक्ष्य और टेक्निकल एविडेंस के बेसिस। गन तो कहीं छोटी सी चीज़ है, उसको कहीं फेंक देगा, उसके बिना ऐसा थोड़ी होता है कि लोगों को सज़ा नहीं होती है या उसको जेल नहीं मिल जाता है। गन के मेरे लिए कितना मुश्किल है किसी के पास दे दो, कितना मुश्किल है, दे सकते हैं, बड़ी चीज़ है। तो हम लोग बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से इसमें काम करने की कोशिश कर रहे हैं और मेरा यही तरीका है। और मुझे जहाँ तक अभी 1 महीने में समझ में आया, हमारा एटलीस्ट यहाँ पर जो SDPO साहब हैं उनका भी यही तरीका है। तो थोड़ा विश्वास रखिए इस चीज़ को अगर आपको किसी तरह का और भी कोई लगता है कि कोई और आपके हिसाब से वो भी बताइए, हम उसको भी एग्जामिन करने के लिए है। लेकिन ये जो उद्भेदन हुआ है उसको मैंने भी एग्जामिन किया है, उसमें एनफ एविडेंस है, उस बेसिस पे हम लोगों ने भेजा। मुझे ये 4-5 दिन पहले से पता था, लेकिन मैंने बोला था उनको भी, मैंने बोला था SHO को भी बोला था इस पर और आप थोड़ा कुछ निर्देश दिया गया था कि इस पर और काम कर लीजिए, इस चीज़ को इस्टेब्लिश कर लीजिए, तभी कीजिएगा, अदरवाइज हम लोग उसको कभी का कवर कीजिए। मैंने आप मुझसे कोई मिलने आए थे 10 दिन पहले, तो मैंने बोला था कि हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया, मैं सब कुछ इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर। तो टाइम इसलिए लगा क्योंकि हम ये जानना चाह रहे थे कि सही में वो एक्यूज है, उसी ने किया है कि नहीं। और जब हो गए हम लोग संतुष्ट तभी हो गया। तो आपको अगर मेरे पर भरोसा है तो, लेकिन उससे ज़्यादा मैं कुछ शेयर नहीं करना चाहूँगा। धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतनी गर्मजोशी से आप लोगों ने मेरा स्वागत किया है। और ये सारे लोग जो है हमारे चैम्बर के प्रदेश से भी और पूरे अलग अलग हमारे जो अनुमंडल हैं और वहाँ से भी लोग आए हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय निकालने के लिए। जो यहाँ पे खास करके एक तो सुरक्षा की बात है, बाजार की सुरक्षा की, CCTV की बात वही कर रहे थे। तो सरकार की तरफ से CCTV लगाने के लिए तो मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन उसमें समय लग सकता है। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत व्यापारी यहाँ का बहुत, मैंने बाज़ार यहाँ का देखा है। मैं 10-15 दिन जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, उसके कुछ दिनों के बाद मैं आया था, तो मैंने SP साहब को भी बोला था कि आपका जयनगर का बाज़ार जो है बहुत बड़ा है, मुझे तो मधुबनी से भी बड़ा लग रहा है। तो आपका बड़ा है, यहाँ पे काफ़ी लोग हैं, तो अगर आप लोग बहुत कुछ नहीं तो बहुत थोड़े बहुत आप लोगों के कंट्रीब्यूशन से भी। हाँ सर, मैं आपको इस मंच के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि इसके लिए हम लोगों ने पहल किया। अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा एक मीटिंग कर ली गई थी और इसमें जो है बाजार के सभी जगहों पे चिन्हित करके CCTV लगाने की बात हुई थी। इस पर हम लोग सर कार्य प्रणाली कर रहे हैं और बहुत जल्दी सर इसमें हो जाएगा। कि पॉइंट देखिए, मैं अभी आपको बता दूँ, मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि मैं लखीसराय से आया हूँ। लखीसराय चूँकि नक्सल डिस्ट्रिक्ट है, तो नक्सल डिस्ट्रिक्ट है तो वहाँ पे DM और SP के पास फंड अपने कंट्रोल में होता है कि वो उनको जिस तरह के प्रोजेक्ट लेने होते हैं, एक कमेटी के माध्यम से मीटिंग करके, और उसमें बहुत पैसा होता है। तो हम लोगों ने वहाँ पे पूरे डिस्ट्रिक्ट में लगभग 5 करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट बना के, और फर्स्ट फेज में हम लोगों ने 100 कैमरे सब के सब जो है उसका अपना पोल, उसका अपना वायरिंग और एक सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, वो चीज़ के लिए हम लोगों ने वहाँ पे करवाया है। तो वो हमारे हाथ में था तो हम लोगों ने तुरंत करवा लिया, 3 महीने के अंदर में हो गया। अब यहाँ पे प्रोसीजर में टाइम लगेगा, तो जैसा DSP साहब ने बताया कि यहाँ पे कंट्रीब्यूशन से हो रहा है, तो एटलीस्ट स्टार्ट हम लोग कंट्रीब्यूशन से करें और हम लोग उसको एक जगह पे कहीं पे एक सेंट्रल कमांड पॉइंट बना दें जहाँ पे उसको हम लोग मॉनिटर कर पाएंगे।
खाना अगर होगा वहाँ पे तो ज़्यादा बेटर है। तो उसका इमीडिएट सॉल्यूशन यही है। उसके अलावा मेरे ख्याल से अगर अपने दुकान में लोग लगाते हैं तो उससे उनकी भी सुरक्षा रहती है और बहुत खर्च तो है नहीं इस चीज़ में। दूसरा जो बात है कि बता रहे थे कि यहाँ पर जो मोटरसाइकिल गश्ती की पेट्रोलिंग की व्यवस्था होती थी, जिससे आप लोग को भी एक मन में रहता था, सुरक्षा का भाव रहता था। मैं इसको तुरंत स्टार्ट करवा दूँगा। मैं यहाँ पे रिव्यू करके, और अगर फोर्स की कमी है तो मैं जिला से एक्स्ट्रा फोर्स देके और यहाँ पे इंश्योर कराऊँगा कि गश्ती हो। उसके अलावा भी जो रात में एक पैदल गश्ती होती है, बीट पेट्रोलिंग जिसको कहते हैं, उसमें मिक्स करके हम लोग, चूँकि बल की कमी रहती है हमेशा, तो चौकीदार और होमगार्ड और जो बिहार पुलिस के हमारे जवान हैं, उनको मिक्स करके हम लोग सेक्टर वाइज बीट वाइज बांट के करवाते हैं। तो वो भी मैं जल्दी से जल्दी उसको भी स्टार्ट करवा दूँगा। अगर नहीं है तो मेरे ख्याल से होना चाहिए, अगर नहीं है तो हमको स्टार्ट करवा दें। तो ट्रैफिक के बारे में जैसा अभी डीएसपी साहब बता रहे थे कि यहाँ पे कुछ अतिक्रमण को भी हटाने का काम हुआ है। और हाँ, और उसके अलावा पूरे अभी हम लोग मधुबनी में भी हम लोग पढ़ते होंगे कि अलग अलग जगह पे हम लोग एक अतिक्रमण हटाने का वो चला रहे हैं। कल भी चला है, मधुबनी में तो वो चल रहा है, क्योंकि उससे अतिक्रमण से बहुत सारी चीज़ें इशू आती है, खासकर ट्रैफिक। जो मेरे से अपेक्षा है उससे मैं थोड़ा सा चिंतित जरूर हुआ हूँ कि आप लोगों ने जो मेरे से अपेक्षा कर ली है उसमें अगर किसी तरह की कमी रहेगी तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ कि मैं ज़रूर कोशिश करूँगा अपनी तरफ से और मेरी अपनी पूरी टीम की तरफ से कि हम लोग जो है आपके हर कंसर्न को जितना संभव हो सके उसको हम लोग पूरा करने की कोशिश करेंगे। जो आपकी कंसर्न है सारी हम लोगों ने नोट कर ली है, और जो तुरंत होने वाली है वो हम लोग तुरंत करेंगे। जो थोड़ा टाइम लगेगा उस पर भी हम लोग काम करना स्टार्ट कर देंगे। बाकी आप लोगों से हमेशा सहयोग की अपेक्षा रहेगी।